कल के कार्यक्रम में हमने नवम पंचम की शुभाशुभता की चर्चा की थी। ठीक आज के दैनिक राशिफल के पहले हम जो 3-11 का संबंध भावों का होता है और ग्रहों का होता है उसकी चर्चा करने की तरफ बढ़ेंगे। और उसका उदाहरण भी हमने यहाँ शनिदेव और बुध की स्थितियों के माध्यम से रखा है। कई बार जब ज्योतिषीय आधार पर चर्चा होती है, हम भी जब मासिक राशिफल वार्षिक वर्ष क्रम के साथ में आते हैं तो ये शब्द बारंबार इस्तेमाल करते हैं कि 3-11 का संबंध शुभाशुभता दे रहा है। यहाँ शनिदेव एकादश भाव में दर्शाए गए हैं, तो वहीं बुध की स्थितियों को यहाँ नवम भाव में दर्शाया गया है। आप ये देखिएगा कि 1, 2 और 3 और यहीं से अगर आप पूरा पुनः गिनने की तरफ जाते हैं तो ये एक तरह से 11 नंबर का आधार हो जाता है। तो इसे हम 3-11 के संबंध के रूप में देखते हैं। वहीं थोड़ा सा इसको भावों के माध्यम से देखें तो ये प्रथम भाव हो गया और यहाँ से 1, 2 और 3 ये तृतीय भाव हो गया। यहाँ यदि हम चर्चा करते हैं तो ये राशि और पराक्रम का संबंध हो गया, जिसमें शुभाशुभता नजर आती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी कोई ग्रहीय व्यवस्था शत्रुवत आधार में भी हो परंतु 3-11 का संबंध बना रही हो और साथ में ही उस ग्रहीय व्यवस्था का वर्तमान क्रम में महादशा और अंतरदशा का अंतराल चल रहा हो तो उसे शुभाशुभता की वृद्धि के रूप में देखा जाता है। यानी कि उस ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए भाव में पराक्रम में वृद्धि के तत्व निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा सा और गहनता से अध्ययन की ओर यदि हम बढ़ते हैं और जो भी महानुभाव ज्योतिषीय क्षेत्र विशेष के साथ में रुचिकर स्थितियों को लेकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि यहाँ शनिदेव लाभ भाव के साथ में है। ये अंतिम उपचय भाव है और यहाँ से जो सर्वांगीण लाभ होता है यानी 360 डिग्री अप्रोच के साथ में जो लाइफ में एडवांटेज और बेनिफिट की ब्लेस की अप्रोच निकल कर आती है वो यहाँ से देखी जाती है। और ये हो गया भाग्य भाव। बुध यहाँ पर शत्रु राशि स्थान में है, मंगल के राशि स्थान में है, परंतु जहां से आध्यात्म की स्थितियों को देखते हैं वहां से अपनी प्रवृत्तियों को लेकर चल रहे हैं। बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं, ग्रहों में युवराज हैं और शनिदेव की स्थितियां यहां एक तरह से धीमेपन के आधार को दर्शाने वाली हो जाती है। तो यहां पर जब शनिदेव की महादशा हो गई और बुध की अंतरदशा हो गई तो जो लाभ के सिरे यहां पर अंकित हो रहे हैं उसमें भी यदि व्यक्ति व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है तो आप देखिएगा कि बुध यहाँ चतुर्थ के आधार के साथ में जुड़े हुए, सप्तम के आधार के साथ में जुड़े हुए और नवम में स्वयं मौजूद, यानी भूमि भाव के अधिपति होकर भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु मंगल जो भूमि सुत हैं उनके राशि स्थान में हो गए और शनिदेव की स्थितियां इनसे 3-11 का संबंध बना रही है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि व्यक्ति को जो भूमि प्राप्त हुई वो आकस्मिक तौर के ऊपर सौदेबाजी में सामने आई, परंतु वर्षों के बेनिफिट की अप्रोच को भी जीवन के भीतर दर्शाती चली गई। व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय लिया तो वो भी लंबे समय की प्रवृत्तियों को देखते हुए लिया। तो इसी वजह से ये संबंध जब भी और जहां पर भी किसी भी आधार के साथ में बनने वाला होगा प्रथमतया उस भाव के आधार को देखा जाए और उसके बाद में उस ग्रहीय व्यवस्था का संबंध क्या बन रहा है इसको एक बार आंकने का प्रयास किया जाए, वहां से एक स्पष्टता निकल कर आती है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में इस चर्चा को लेकर चलें तो आप ये देखिएगा ये प्रथम भाव की स्थितियां हो गई, ये एकादश भाव की स्थितियां हो गई। राशि और लाभ के संबंध के साथ में भी इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। जैसे यहां से राशि और पराक्रम के संबंध को देखेंगे, यहां से राशि और लाभ के संबंध को देखने वाले होंगे, यानी मन और साथ ही साथ में लाभ किस तरह की प्रवृत्तियों को अग्रगामी करता चला जा रहा है। वहीं भावों की हम चर्चा करें तो सुख भाव और रोग भाव भी 3-11 का संबंध बनाते हैं। तो यहां से स्पष्टता क्या हो गई कि जैसे ही व्यक्ति ने मानसिक दृढ़ता और शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य लाभ को देखा उसके जीवन के भीतर से रुग्णता दूर होती चली गई। वहीं से आप ये देखिएगा कि नैसर्गिक तौर के ऊपर जब भी व्यापार का और पंचम का 3-11 का संबंध बनता है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के साथ में व्यापार में बढ़ने वाला होता है। सप्तमेश जैसे ही पंचम में चले जाते हैं तो व्यक्ति के लिए रिलेशन कन्वर्टेड अप्रोच में मैरिज की प्रोबेबिलिटीज बनती है और वहां से भी व्यक्ति जो विजुअलाइज करता है वो एक बेटरमेंट का नोट होता है।
इसी वजह से कौन सी ग्रही व्यवस्था यहां पर संबंधों में 3-11 का आधार लेकर चल रही है, वो एक बार जब जांच कर परख कर आगे बढ़ने के प्रयास सामने रखे जाते हैं तो एक अलग सिरे की क्लैरिटी सामने निकलकर आने वाली होती है। और वहीं भले ही शत्रुवत आधार हो या मित्रवत आधार, उसमें उस भाव के तत्व विशेष की स्थितियां क्या है, एक बार ये जाना जाए और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो और ज्यादा उत्तम रहता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ 6 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां यहाँ कन्या राशि स्थान में ही सूर्योदय कालिक आधार पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। बुधवार है और वहीं पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जॉब में यहाँ इंस्टेंट डिसीजंस के साथ जाने से बचें। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग नहीं है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं यहाँ पर यदि थोड़ी सी दूर रखी जाती है तो अति उत्तम है। आप अपनी क्षमताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास स्थापित करने से बचिएगा। शत्रु आपकी सोच के ऊपर हावी हो सकते हैं, उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास करते चले जाएं। ये एक निवेदन यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और वहीं इस बात पर भी आप गौर जरूर कीजिएगा कि इस समय के अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो छोटी छोटी बातें बारंबार परेशानियों का सबब बनकर सामने आ रही थी वो बढ़ने वाली नहीं हो। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में कोई भी परेशानी पहले से सताने वाली रही है तो वहां कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, क्या प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन को लेकर चला जाए, ये विचारणीय बिंदु अपने साथ आप जरूर रखें। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश बेहतर है। सुबह का अंतराल उसमें अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। आत्मविश्वास एक अलग ओज आपके साथ में लिए हुए है। भाग्य का सहयोग कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। वाणी कौशल देखते ही बनता है जो लोगों को बहुत अच्छे से आपके साथ में जोड़ने की प्रवृत्तियों को रखने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं जो संतान पक्ष के साथ आप किसी भी कामकाज की यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं, नैसर्गिक तौर के ऊपर उस स्थिति को भी अपने साथ में बढ़ाकर देखना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ बनी हुई। वहीं एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन की ओर पुनः आप बढ़ना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस आपके साथ बना हुआ है। वहीं मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर आप धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करें। आज के इस सिरे के साथ में आकस्मिक संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहेंगे तो वहां पर भी सपोर्टिव बेस आपके साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव आपके भीतर आज निर्णायक मौकों पर बना रह सकता है। यह माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो दोपहर के अंतराल के बाद में कम होने की ओर जा सकती है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से महसूस कर रहे थे, आज वो और बढ़ने वाली नहीं हो, ये प्रयास आप कीजिएगा। वहीं जो आप हृदय संबंधी रोगों से पहले से परेशान रहे हैं, वहां किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में आप विचारशील रहकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, व्यवहारिक तौर के साथ उनके साथ परेशानी आ रही है, कैसे वाणी पर नियंत्रण रखते हुए समाधान खोजने की ओर जाएंगे, ये विचार आप जरूर कीजिएगा। कर्क राशि, किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं,
पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दोपहर के अंतराल के साथ में आकस्मिक तौर पर जॉब में कोई भी डिसीजन अपने बूते लेने से आपको बचना चाहिए। जो चारों ओर से राय शुमारी बनकर हम आगे बढ़ते हैं वो स्थितियां ज्यादा बेहतर है। कोई भी इंटरव्यू कॉल है या डिसाइसिव मीटिंग के साथ में बिजनेस की कोई भी अप्रोच जुड़ी हुई है, अपनी प्रिपरेशन पर बल देने के साथ में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी जो ध्यान देना होता है वो आप यहां पर जरूर एकाग्रचित्त होकर अपने साथ में एक स्पष्टता बनाकर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय में यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी आपके साथ में रखने वाले होंगे। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर जो अटकाव आपके लिए बने हुए थे उससे भी दूर रहकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। विदेश संबंधी कार्यों में अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं आप ये भी देखें, क्षमताएं पूर्णतया आपके सहयोग के आधार को आपके साथ में लेकर चलती चली जाएंगी। उसमें कोई भी दुविधा का सिरा यहाँ पर अंकित नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। सिंह राशि, धनागमन की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि है, तो साथ ही साथ में पारिवारिक जनों का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। ये ही वो अंतराल है जो रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रखता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपके साथ में नहीं था, अब जब वो आपको प्राप्त हो रहा है तो पूरी ही ऊर्जावान स्थितियों के साथ में स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर खर्चे निकल कर आ सकते हैं। वहां से भी आप इस बात पर गौर करें कि कहीं पर भी खुद को फ्रस्ट्रेट करने वाले आप नहीं रहें उन खर्चों के बूते। और साथ ही साथ में जो थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, जो पिछले दिन भी काफी हद तक सता रही थी, आज भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, वहां से भी आप संभलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। कन्या राशि, यहाँ चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही, इसी वजह से आत्मविश्वास में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। ये ही वो अंतराल है जो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपको सहयोग देता चला जाएगा। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश यहाँ पर प्रबलतम सकारात्मक संभावनाओं को दर्शाता चला जा रहा है। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। मानसिक सुख में यहाँ निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आपके लिए यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में अटकाव थे, वहां पुनः जो रफ्तार निकल कर आ रही है वो भी बेटरमेंट का एक मेजर प्रोस्पेक्ट बना हुआ है आपके लिए। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक निर्णय फ्रस्ट्रेशन में आकर लेने से बचें। दोपहर के अंतराल में आए हुए मौके व्यापारिक जीवन के अंदर जाने नहीं पाए, आलस्य की वजह से और कहीं न कहीं इग्नोरेंस की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को यहाँ पर अपने जीवन में आत्मसात करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये ही वो अंतराल है जो भाग्य के सहयोग के साथ में आपकी स्थितियों को थोड़ा सा दूर करके चल रहा है। जहां आपको लगता है कि फॉर्च्यून का सपोर्ट है, वहीं से कहीं ना कहीं गफलत निकल कर आती है। उससे बचने की आवश्यकताएं यहां आप स्वयं के लिए बनाकर रखें। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं में जितना धीमापन रहेगा उतना बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट यहां साथ में रहने वाला होगा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ के स्तरों में यहाँ पर वृद्धि है। क्षमताएं आपके लिए सहयोग देती चली जा रही हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या भूमि संबंधित कामकाज, बड़ा निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, यहाँ पर आप गतिमान हो सकते हैं। तो वहीं ये गौर करने की आवश्यकता है कि आप संबंधों को बहुत ज्यादा तवज्जो देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में, रिलेशंस में यहाँ पर कहीं न कहीं तल्खियां निकलकर दोपहर के बाद में आ सकती है। दांतों से संबंधित समस्याओं से और माइग्रेन संबंधी जो प्रॉब्लम रहती है, इन दोनों से ही जितना आप संभल कर चलेंगे उतना आपके लिए बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट साथ में रहने वाला होगा।
और वहीं पर आपके लिए यहाँ इस सिरे के साथ में चलते हुए आजीविका का नया माध्यम विकसित करना जो कई बार सामने निकल कर आता है, वो भी आधार सामने रह सकता है। उसके बारे में भी आप विचार करके चलिएगा। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, यहाँ आपके लिए भागदौड़ रहेगी, परंतु नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता भी आपके लिए बनी हुई है। मानसिक सुख की स्थितियों में भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए निकल कर आती हुई प्रतीत होती है। भूमि संबंधित कामकाज हो, कमीशन संबंधी कामकाज हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए लंबे समय से अटकाव की तरफ था परंतु संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, वहां अपनी पूरी ही ऊर्जा को स्थापित करते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में इस बात पर भी आप गौर करने वाले हों कि ये ही वो अंतराल है जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को भी इंस्टेंट बेसिस के ऊपर सामने रखने वाला हो जाता है। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ में दुराव निकल कर आते हैं, उससे एक दूरी बनाकर आप रखने वाले रहेंगे। और वहीं पर पिता के साथ संबंधों में बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ आप चलने का प्रयास जरूर करें। मकर राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में खुद की फैसिनेशंस को आप जोड़ने से बचिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो समाप्त होने की तरफ जा सकते हैं। घर में पुनः जो एक हंसी खुशी का वातावरण रहना चाहिए वो आपके साथ में स्थापित है। आप किसी भी मेजर इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था, वहां पर भी पॉजिटिव नोट के बेसिस आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। रफ्तार में कहीं पर भी कमी नहीं है। पराक्रम में यहां आपके लिए स्पष्ट स्तर पर पॉजिटिव बेसिस रहने वाले रहेंगे, जिसके बूते आप कार्यों के अंदर एक गति लेकर आने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। धनागमन की स्थितियों में भी यहां वृद्धि के तत्व आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में यहां उलझने से आपको बचते चले जाना चाहिए। तो वहीं पर जो माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, साथ ही साथ में जो बैक पेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, उससे संभलने की आवश्यकताएं हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज सामने आता है उसमें बाधाएं साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर उस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतें। किसी भी निवेश की प्रक्रिया में यहां धीमापन रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से आप बचिएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहां पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सर्वांगीण लाभ के सिरे भी पॉजिटिव बेसिस देते चले जा रहे हैं। यहां पर किसी भी निर्णय में आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार के साथ में आप बढ़ते चले जाएं। और वहीं पर आज का कार्य कल पर टालने की प्रवृत्तियों से आप पूर्णतया बचें। गणपति आराधना और उपासना के साथ में आपको निरंतर तौर पर ऊर्जावान रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। यही वो अंतराल जहां पर आपके लिए नई संभावनाएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आएंगी, जिनके साथ जुड़ते हुए आप एक अलग बेनिफिट देने वाली अप्रोच को खुद के साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक अलग पॉजिटिविटी यहाँ पर एस्टेब्लिश होती हुई देखी जा सकती है, जहाँ कोई भी दुविधा का सिरा साथ में नहीं है। और वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ छोटी छोटी बातें जो मन को व्यथित करने वाली होती हैं, उनसे पूर्णतया दूरी बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला क्रम रहेगा। तो ये था 6 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।